ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस पूरे चुनाव को देखें तो एक अंडर करंट सा चल रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ में जो असंतोष है और वोटर उसको बहुत मुखर नहीं है, लेकिन वो वोट पर जाकर, बूथ पर जाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति भी आकलन में धीरे धीरे आप देखेंगे तीसरे दौर चुनाव, चौथे दौर के चुनाव तक ये स्थिति ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये स्थिति है, सत्ताधारी पार्टी के प्रति जो असंतोष है कई कारणों से और कई वजहों से जो वोटर हैं उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है, एग्रेसिव राजनीति करती है, और उसके नेता कार्यकर्ता किस तरह से बिहेव करते रहे हैं। यह और बात है कि उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है पब्लिक के बीच में। कई प्रत्याशियों को खदेड़ा गया गांव से और डिप्टी सीएम तक को जो है अपने इलाके में विरोध का सामना करना पड़ा, जहां से सिराथू सीट से वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये है एक अंडर करंट सा है जो अभी थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे तीसरे दौर के, चौथे दौर के बाद मैं जो कह रहा हूं, ये अंडर करंट की स्थिति भी, इस पर भी चर्चा लोग करेंगे कि एक सत्ताधारी के पार्टी के खिलाफ में एक अंडर करंट है जिसको सत्ताधारी पार्टी तो समझ रही है, अभी ये मीडिया के आकलन में नहीं आया है, मीडिया के डिबेट में नहीं आया है। एक हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो सत्य का मुख है, जो सत्य जिस भरा है जिस घड़े में, उसका मुंह सोने के पात्र से ढक दिया गया। तो सोने के पात्र से ढक जाने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले आपको सोने का पात्र हटाना पड़ेगा। तो अब इतना जो 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 जिनका काम है उनको इतना पैम्पर किया गया है एडवर्टीजमेंट से और बहुत सारी चीजों से, तो आप शायद इसलिए वो अंडर करंट भांप नहीं पा रहे हैं लोग, या बता नहीं पा रहे हैं, या बताना चाहते नहीं है लोग। मुझे लग रहा है कि वो लोग तो मतलब जो जैसे भवेश जी ने कहा कि वो देख नहीं पा रहे, देख रहे हैं, वो देख के भी अनदेखी कर रहे हैं। और जो सोने की पत्र की बात है तो वो हकीकत है। रमनीत जी, मैं एक चीज कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ उसका अब जो रिव्यू हो रहा है, तो रिव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं, जहां बीजेपी की ऐसे गढ़ हैं और उनके बड़े नेता हैं, जहां की मतलब उनके मार्जिन बहुत होते रहे, 1-1 लाख तक के मार्जिन होते रहे हैं। इस बार मजेदार मुझे मैं 1-2 दिन में जो जानकारियां मिली हैं, जैसे गाजियाबाद शहर है, वहां से अतुल गर्ग हैं, मंत्री भी हैं उसमें सरकार में, वो मतलब और माना जाता है कि वो बनियों की सीट है और वो तो जनसंघ के जमाने से रहे हैं साथ में। इस बार स्थितियां वहां काफी उलट गई हैं और बहुत सारे लोगों ने, मुझे भी बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमारे मंत्री जी चुनाव हार सकते हैं। तो मुझे भी हैरानी हुई फिर जो उन्होंने क्वेश्चन बताए कि क्षेत्र में क्या है कि शहरी इलाके से कुछ ग्रामीण इलाका उसमें आ गया है, और ग्रामीण तो कह रहे थे कि ग्रामीण इलाके में तो इस तरह का माहौल था जैसे कि हम लोगों ने 1970 में देखा था सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, इस तरह का माहौल दिखाई पड़ा। इवन यहाँ नोएडा में, भाई नोएडा में तो ऐसी सीट थी बीजेपी की, किसी को खड़ा कर दें तो जीत जाएगा। तो रक्षा मंत्री जी के बेटे इस बार खड़े थे, पिछली बार भी जीते थे वो चुनाव, मतलब उनकी सीट भी काफी संकट में है, मैं कह सकता हूँ उनका, कि मतलब और मार्जिन भी रहेगा तो काफी टाइट रहेगा। हालांकि उन्होंने काफी मेहनत की और जो पंकज है कि उनकी अपनी छवि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इस बार कैंडिडेट्स का ज्यादा मतलब नहीं रहा लोगों को था कि किसको जिताना है और किसको हराना है, उसकी चपेट में वो भी आए हैं। तो अगर नोएडा और गाजियाबाद की सीट भी खतरे में मानी जा रही है तो ये बड़ी बात है, इसके संकेत समझे जा सकते हैं। एक चीज और है, वीरेंद्र जी की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ रामदत्त जी। एक फैक्ट फिगर कहते हैं ना कि बाद में आता है, जब पोलिंग के बाद में फाइनल आता है कि कितना परसेंट पोलिंग हुआ, तो वो अभी जब फर्स्ट फेज का चूंकि बाद में क्लियर हुआ है, तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। उस डेटा में ये कहा गया है कि सियाना में जो बुलंदशहर जिले की सीट है, सिकंदराबाद में, कैराना में, मेरठ में, इन 4 सीटों में एक छोटा सा आकलन है कि इन सीटों में 2017 के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई है और ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो माना ये जा रहा है कि मुस्लिमों में ये एक जागरूकता है कि भाई इसको हराना है, जो मुस्लिमों को अलग थलग करके और हिंदुओं को एक साथ करके 17 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छे नतीजे दिए थे।
तो इसका नतीजा ये हुआ है इस बार की मुसलमानों में ये आक्रोश है कि हमें बांटा गया, और भाईचारा बनाम जो हिंदू मुस्लिम चल रहा था उसमें ये दिखाई दे रहा है कि उसके खिलाफ मुस्लिम एकजुट हो गए कि हमें भाईचारा दिखाना है और हमें बीजेपी को हराना है। तो ये एक डेटा में सामने आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने पिछली बार के मुकाबले अधिक संगठित होकर अधिक संख्या में वोट किया है। और जाहिर है कि किसको वोट गया होगा इनका ये साफ पता चल रहा है, क्योंकि जो इनके जो मुद्दे थे पूरे 4 साल 5 साल में देखा जाए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की सरकार ने सीएए एनआरसी पर इनको मुसलमानों को घेरा, या और भी मामले मुद्दे रहे, लिंचिंग तक हुई, तो इसको लेकर एक आक्रोश जो है उनके अंदर वो वोटों में आपको दिखाई देगा। जब नतीजे आएंगे 10 मार्च को तो आप तब ये आकलन भी होगा कि मुसलमानों ने संगठित होकर किस तरफ में वोट किया है।